नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पुरुष घर का काम नहीं करते। छाया की नई नई शादी हुई थी। छाया भी नौकरी करती थी। उसके पति भी एक ऑफिसर थे। छाया ने ससुराल में जाकर देखा कि सभी औरतें घर और बाहर का काम करती हैं, पर पति और बाकी पुरुष केवल बाहरी काम करते। घर के अंदर जब भोजन करना हो या सोना हो तभी आते। छाया भी अकेले ही काम में जुटी रहती। सासू माँ फुर्सत मिलने पर बाहर गप्पे हाँकती। वो तो अच्छा था कि वह और उसके पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। छुट्टियां होने पर ही घर आते थे। पर यदि छाया बीमार हो गई या उसे कोई तकलीफ हो गई तो उसके पति उसकी कोई मदद नहीं करते थे। वो उससे कहते, तुम दवा खा लो, जब ठीक हो जाओ तो उठकर सबके लिए चाय बना देना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। माँ पिता की दुलारी, 3 भाइयों में अकेली बहन, बड़े ही नाजों से पली थी। मजाल है कि एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लिया हो। यहाँ आते ही उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया गया। कुछ दिनों बाद छाया, उसके पति और सासू माँ तीनों शहर आ गए। वह सब काम निपटाकर खाना खिलाकर अपने स्कूल चली जाती। शाम को थकी हारी वापस लौटती। फिर से रसोई में जुट जाती। ना तो सासू जी और ना ही पतिदेव, दोनों में से कोई भी मदद नहीं करता। एक दिन छाया आटा गूंथ रही थी। सासू माँ ने आकर कहा, दुल्हन, बच्ची पानी मांग रही है, दे दो। वो रसोई की देहरी पर खड़ी थी। छाया ने आटा गूंथते हुए आवाज लगाई, सुनिए, बेटी को पानी दे दीजिए। सासू माँ गुस्से से बोल पड़ी, हमारे यहाँ लड़कों से काम नहीं कराया जाता। कोई मर्द घर का काम नहीं छूता। तुम हमारे बेटवा से कैसे कह दी पानी देने को? और हाँ, उसका नाम जो तुम पटर पटर करके लेती रहती हो, वो नाम भी आज से नहीं लेना। हमारे यहाँ बेटे का नाम हम नहीं लेते, तो तुम कैसे लेती हो? छाया ने परेशान होकर कहा, अम्मा जी, मैं कहाँ नाम लेती हूँ। अब यदि किसी का नाम राम से शुरू होता है तो लेना ही पड़ेगा। नहीं, हरगिज नहीं। उसे उसके गांव या और किसी नाम से बुलाओ। हमारे यहाँ पति और बड़े बेटे का नाम नहीं लेते, ना ही कोई काम करने को कहते हैं। छाया ने आटे से सने हुए अपने हाथों को धोया और पानी पकड़ाया। उसका मातृभक्त पति खामोशी से सब सुनता रहा, क्योंकि माँ की बात काटने का किसी में साहस नहीं था। नारी जीवन की यही तो कहानी है। मन में सोचते हुए छाया अपने मायके के ख्यालों में गुम हो गई। उसके बाबूजी भी तो अम्मा के साथ ऐसा ही करते थे। सब बच्चे पढ़ाई करते, अम्मा घर का सब काम अकेले ही करती। सबके कपड़े धोती, कपड़े मशीन पर ही सिलती। बाजार से पूरा सामान खरीदने की जिम्मेदारी माँ पर रहती। बाबूजी बस खाना खाते और ऑफिस चले जाते। चाहे अम्मा जितना भी बीमार हो, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाती हो, पर फिर उठकर काम करने लगती। हाँ, महीने के 4 दिन उनकी भक्ति सिर चढ़कर बोलती तो वो किसी तरह खाना बनाते। माँ को और छाया को उन 4 दिनों के अछूत समय में रसोई और पानी छूने की इजाज़त नहीं थी। बाकी दिन चाहे मरते रहो, पर 4-5 बार चाय, नाश्ता और खाना जरूर चाहिए। छाया ने मन ही मन में कहा,
बाबूजी, आज आपकी करनी आपकी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। माँ भी तो किसी की बेटी थी, वो भी बिना माँ की। माँ से बताया तो माँ ने भी यही कहा। हाँ बिटिया, हमारे घर के पुरुष घर का काम नहीं करते, यही प्रथा चली आ रही है। बेटों को राजकुमार बनाकर रखा जाता है। छाया ने सोचा, काश कभी उसके पति एक कप चाय बनाकर पिलाते। उसके दिल की हसरत कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही घुट्टी पिलाई गई थी। मर्द घर का काम नहीं करते। आशा है आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।